नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर देशकर, मैं नागपुर में रहता हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। आज जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसमें एक छोटी-सी बात शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मोटिवेशनल तो नहीं है, क्योंकि मैं ना स्पीकर हूँ, मोटिवेशनल ना बनना चाहता हूँ और ना आपको कोई प्रोडक्ट का डेमो देने वाला हूँ मैं। तो बात करते हैं हम लोग कि इस खूबसूरत दुनिया में ऊपर वाले ने हमको जब भेजा है, तो हमको हाथ, दो पैर, दो आँखें और सोचने वाली चीज़ है ना, दिमाग दिया हुआ है। अब देखिएगा, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो पैसा कमाने के लिए हमको कुछ ना कुछ ज़रिया करना पड़ता है, तो हम नौकरी करते हैं। नौकरी की करते हैं, कोई बिज़नेस करता है, उसके थ्रू पैसा अर्जित करता है और अपना घरदार चलाता है। रोज़ के जो खर्चे हैं, उन खर्चों को निभाने के लिए उसको नौकरी करनी पड़ती है। बिना आमदनी के रोज़ के खर्चे तो चला नहीं सकता। तो आपने कभी सोचा है कि जैसा जो पुराने लोग थे, जो गवर्नमेंट सर्विस में काम कर, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनको पेंशन मिलती थी। तो पेंशन से उनका बुढ़ापे का गुजारा हो जाता था। लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर ने भी पेंशन बंद कर दी। तो आप रिटायर्ड होने के बाद भी आपको पेंशन तो नहीं मिलने वाली है। आपको आपका पैसा बचा के रखना है, उसी में आपको आपका गुजारा करना है बुढ़ापा आने के बाद भी। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको उनका पीएफ हो गया और या फिर कुछ सेविंग्स होंगी, उसी के थ्रू उनको उनकी ज़िंदगी गुजारना है। अब प्राइवेट सेक्टर में भी पेंशन तो मिलती है, लेकिन वो पेंशन नाम की होती है, 1000 2000 5000 रुपये जो पेंशन आती है महीने की, उसमें तो हमारी ज़िंदगी नहीं कर सकती। तो कभी दोस्तों आपने सोचा है कि आपके बाद, अगर आप ऊपर वाले ने जब आपको बनाया है, हम लोगों को बनाया है, हम लोगों की उम्र भी फिक्स करके रखी कि इस धरती पे इतने साल तक रहेंगे। हो सकता है आप खुशनसीब होंगे, मैं दुआ करूँगा कि आप 100 साल जिए। लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई 50 साल की उम्र तक जीने वाला, ऊपर वाले ने उसकी उम्र 50 साल फिक्स कर दी है और 50 साल बाद उसको बुलावा आने वाला है। उसकी शादी हो गई है, फैमिली है उसके पास में। अब फैमिली का गुजारा करने के लिए वो नौकरी करता था। अब 50 साल की उम्र के में उसको ऊपर से बुलावा आ गया। तो आपने कभी सोचा है कि उसके बाद उसके फैमिली का क्या होगा? सोचिएगा, हमारे बाद हमारे फैमिली का क्या होगा? आज की तारीख में हम गवर्नमेंट नौकरी नहीं करते, प्राइवेट नौकरी करते। गवर्नमेंट नौकरी में भी पेंशन नहीं है, प्राइवेट नौकरी में भी पेंशन नहीं है। एक लिमिटेड सैलरी प्राइवेट नौकरी में मिलती है लोगों को। बहुत कम लोग होंगे जिनको लाख 2 लाख 5 लाख रुपये महीने की सैलरी आती है। तो नॉर्मल 10,000 से 40,000 50,000 रुपये महीने कमाते हैं। तो इसमें से हम कितना बचा पाते हैं, कितना खर्चा करते हैं और भविष्य के लिए कितना बचा सकते हैं, ये सब हम प्लानिंग तो करते हैं। लेकिन क्या होगा जब 50 साल की उम्र में हम इस दुनिया से चल गए, तो हमारी परिवार के क्या हाल होंगे? कभी आप इस बात पे गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि आप अगर आज 50-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं और 50 साल की उम्र में आप चले गए, तो अगर आपकी वाइफ नौकरी कर रही होंगी तो ठीक, नहीं कर रही होंगी तो 25,000 रुपये की नौकरी उसको आपके तुरंत जाने के बाद मिलेगी? नहीं मिलेगी, ये नहीं मिल सकती, ये पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तैयार करके रखनी पड़ेगी, ताकि हम नहीं रहने के बाद भी हमारे परिवार की खुशहाली हम हमारे परिवार का हम ख्याल रख सकें। हमारे नहीं होने के बाद भी हमारे परिवार की ज़रूरतें जो है, उसमें कोई तकलीफ ना हो, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। बच्चों का एजुकेशन पूरा हो सके, लड़के लड़कियों की शादी हो सके, या वाइफ है, माँ बाप हैं, तो उनकी भी जो जवाबदारी है, उनकी जो ज़रूरत है, वो भी पूरी हो सके। इसके लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमको जनरेट करना चाहिए। अब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या करना चाहिए? तो बिजनेस कर सकते हैं आप। तो लेकिन नौकरी के साथ बिजनेस करना, ट्रेडिशनल बिजनेस करना, ये पॉसिबल नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको आपका 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा, जो आप नौकरी के साथ नहीं दे सकते। या ट्रेडिशनल जो बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस के साथ 2 बिजनेस 3 बिजनेस भी चालू करते हैं, लेकिन हर जगह वक्त देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बिजनेस करना है तो सब जगह ध्यान देना पड़ेगा, तो ही आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये पता चल पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें डायरेक्ट मार्केटिंग में ज्वाइन होना चाहिए, और डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू हम हमारी आमदनी बढ़ा सकते हैं, हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही एक डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उस डायरेक्ट मार्केटिंग में आपको ज्वाइनिंग के नाम पे सिर्फ पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर, ये 4 चीज़ें ही लगती हैं।
आप ये 4 चीज़ें देके एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके कंपनी में जॉइन हो सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिम जिस तरह से मैं जो इस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है। यानी आपको जैसा फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे ऑर्डर करेंगे और प्रोडक्ट आ जाते हैं, वैसे इसी तरह इस प्लेटफॉर्म पे भी आप ऑर्डर करोगे तो आपके घर पे होम डिलीवरी आपको मिलेगी। आपको कहीं जाके प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपको 4 चीज़ें लगेंगी, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक सिंपल छोटा-सा ऑर्डर, आपके के घर में जो चीज़ें लगती हैं, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, तेल हो गया, स्किन प्रोडक्ट्स हो गए, इसमें से किसी भी का एक छोटा-सा ऑर्डर आप कीजिए। उसकी वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपका जेब आपको कितना रुपया खर्चा करने के लिए बोलता है, उतने रुपये का आप ऑर्डर कीजिएगा और उसके बाद उस चीज़ को यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद आपको जो इफ़ेक्ट आएँगे, उसके जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे, उस रिजल्ट्स को आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मैं 100% बात कर 100% ये बता दूँ आपको कि मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ, उस कंपनी के प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ कर लिए, एक बार भी घर पे ऑर्डर करके मँगाए और यूज़ किए, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छे ग्रेट रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसके बाद आप दूसरी कोई कंपनी का कोई उत्पाद नहीं खरीद पाएँगे, सिर्फ़ उसी कंपनी को आप प्रेफ़र करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो अनुभव आया जो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, उस प्रोडक्ट को आपको आपके जानने पहचानने वाले लोगों को बताना है, उनको उस प्रोडक्ट की खासियत बताना है। फिर जब वो आपके पास डिमांड करेंगे तो उनको प्रोडक्ट आप अपने पास से दे दीजिएगा और एमआरपी पे उनको सेल आउट कर दीजिए। उसमें भी आपको 25% तक मार्जिन मिलेगी। उसके बाद थर्ड टाइम सेकंड टाइम फिर जब वो डिमांड करेगा और सेम बंदा जिसको आपने वो प्रोडक्ट दिया है एक बार यूज़ करने के लिए, तो उसको आप कंपनी का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके ज्वाइन करवाइए और उसको फिर से वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर करने लगाइए। उससे क्या होगा, उसको जो सेकंड टाइम जब वो ऑर्डर परचेस करेगा तो उसको कम प्राइस में माल मिलेगा, यानी डीपी प्राइस पे माल मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे माल मिलेगा और साथ ही साथ आपको उसका एक कमीशन मिलेगा। आप एक कमीशन उसने जब आपके एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो आप कमीशन के हकदार हो जाते हैं। तो जब वो परचेस करेगा प्रोडक्ट तो उसके थ्रू आपको एक कमीशन जनरेट हो सकता है। इसी तरह जब ये लिंक बनते जाएंगी, लोग रेफर करते जाएंगे, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके बनाते जाएंगे और प्रोडक्ट परचेस करते जाएंगे, उसके थ्रू आपको आमदनी का एक नया जरिया तैयार होगा। इसमें कोई आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नॉर्मली 500, 1000 रुपए, 100 रुपए से भी आप कोई प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगता है और आपके जेब को साथ देता है, उस प्रोडक्ट को आप खरीदिएगा और इस बिज़नेस को चालू कीजिए। इतना ही मेरा कहना है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप इसी तरह से चालू कर सकते हैं। आपका अभी जो काम धंधा चालू है उसके साथ में सिर्फ आपको रेफर करना है और रेफर करने के बाद आपको पहले तो यूज़ करना है प्रोडक्ट, यूज़ करने के बाद आपको उसको फील करना है, आपको क्या रिजल्ट्स मिले, उस रिजल्ट्स को लोगों को बताना है और लोगों को भी कोई तकलीफें होंगी। मोस्टली जो तकलीफें आपको होती हैं वो तकलीफें बहुत सारे लोगों को हो सकती है, तो उनको आप बताओगे लोगों को, तो जहाँ जिस लोगों को तकलीफ होंगे वो खुद बोलेंगे यार मेरे को वो चीज़ दे दे। जब वो आपसे एक बार खरीदेगा, सेकंड टाइम आप दोबारा मांगेंगे तो आपको उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके ज्वाइन करवाना है, आपको कंपनी के वेबसाइट पे जाकर प्रोडक्ट परचेस करने के लिए बोलना है। इसी के थ्रू आपका बिजनेस चलेगा और आप एक अच्छे खासा कमाई कर सकते हैं इसके अंदर। इतना ही मेरा कहना था, बस। थैंक यू वेरी मच। आप फिर से नए कुछ वीडियो के साथ हम मिलेंगे।